वार्ड नंबर 36 के लोग आपको वोट क्यों दें, क्या करेंगे आप? देखिएगा, मैं शायद पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ जो पहले काम करा रहा हूँ, उसके बाद मैं वोट मांग रहा हूँ। लेकिन जब तक कलम में ताकत नहीं होती है तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ताकत आने की बात करेंगे। अभी तक मैं कर रहा हूँ ना। आप मेरे काम भी तो खुद भी तो बताइए, मैंने कितना काम कराया है। आपके अपने दर्शकों को बताइए मैंने क्या कराया है, आपको तो मालूम है ना। नहीं, आप मुद्दे हमेशा उठाते रहते, कभी नाले का तो कभी गंदगी को लेकर। ये तो आप बताइए। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह सबा साहब की अक्ल सलीम को खोल दे और उनको हिदायत अज़ीम दे दे। अगर मैं खोलने पर आ गया तो मैं उनका पूरा डाटा जानता हूँ, मैं उनका पूरा बैकग्राउंड जानता हूँ, मैं उनका ख़ानदान जानता हूँ, मैं उन्हें भी जानता हूँ और कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और कहाँ आकर उन्होंने अपनी ख़त्म करी, मैं सब कुछ जानता हूँ। उनके पास रामपुर की वार्ड नंबर 36 की आवाम गई कब है? उनके पास तो लोग साइन कराने के लिए भी जब गए तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ये कह दिया कि वहाँ से हमें वोट नहीं पड़ते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों को मैंने दूसरे वार्ड के मेंबरों के पास भेजा जिन्होंने साइन करके दे दिए हैं। तो काम तो सारे उनके वार्ड के हम लोगों ने कराए हैं। सिर्फ एक साइन अथॉरिटी के लिए मेंबर थे वो, और वो भी लोगों को भीख मांगनी पड़ती थी साइन कराने के लिए। आप गए कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग बता रहे हैं, मेरे लोग मुझे आके बताते हैं। भाई एक बात आपको बता दूं, इस राजनीति के अंदर ईमानदार आदमी का काम तो वैसे लगता नहीं है। जिस तरीके ऐसा क्यों? नहीं, इसमें बहुत झूठ बोला जाता है, लोगों का आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और तरह तरह से लोग पर्सनल अटैक भी करते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। एक पढ़े लिखे इंसान कहते हैं अपने आप को, एक बिजनेसमैन कहते हैं और इस वार्ड के सभासद हैं, जो इतना बड़ा पद होता है उन्होंने मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखी। और लेटर मैं कमिश्नर साहब को देकर आ चुका हूं, जिस लेटर में मुझे अपनी जान का ख़तरा है और मेरे साथ जो मेरी टीम चल रही है उन लोगों से लड़ाई का ख़तरा है, क्योंकि जो मुखालफिन लोग हैं मेरी टीम के साथ मारपीट करने की पूरी फिराक में लगे हुए हैं। कौन लोग हैं? जितने भी लोग मुखालफिन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो नाम मैं ऑलरेडी कमिश्नर साहब को जाकर दे चुका हूँ। लेटर के अंदर लिखित रूप में मेरा जो है जा चुका है यहाँ से। अगर मेरे ऊपर मेरी टीम के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनका मैं नाम देकर के आया हूँ। ऐसा क्यों करेंगे? और भी तो प्रत्याशी हैं। आप ही के साथ क्यों? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी आपका ही चैनल ने मुझे दिखा दिया कि 42 मिनट की आपकी स्पीच में 32 मिनट मेरा नाम लिया गया, तो ख़तरा मुझसे ही है। वो मुझे सामने से लोगों से कह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन किसी से नहीं, ज़फ़र से है। और वही नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं और आवाम भी यही कह रही है कि इलेक्शन सिर्फ ज़फ़र का है। अब उसको बदलने की कोशिश करी जाएगी, फर्जी वोटों के द्वारा बदला जाएगा। इस बार उनको मुझे इंशाल्लाह बूथों के आसपास और रात को जाकर के 2-2 बजे अपना जो रुख वो दिखाते हैं, उनकी सारी हकीकत मेरे पास में है, सारी हकीकत मेरे पास में है। तो इंशाल्लाह इस बार वार्ड नंबर 36 की आवाम बिल्कुल परेशान ना हो। लगा देंगे इस बार झाड़ू? अल्लाह ना चाहा तो आवाम लगाएगी, वो तो आप देख लेंगे। अभी आप चलिएगा, अब मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। मोहम्मद ज़फ़र साहब वो इस समय वार्ड नंबर 36 से चुनाव मैदान में हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, वार्ड में ऐसी ऐसी क्या समस्याएं देखी जिसके बाद उनको ये फैसला लेना पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं पूरे वार्ड वासियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि वार्ड नंबर 36 में होने जा रहे इलेक्शन सभासद के चुनाव, निकाय चुनाव में उन लोगों ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूं और मैं शुक्रगुज़ार हूं आपके चैनल का और आपका भी। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे अपना वक्त दिया। तो ऐसा वार्ड 36 में क्या देखा आपने जो आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा? देखिएगा, जिस तरीके से वार्ड के अंदर लगातार 10 साल हो गए हैं, ना ही तो रोडों का सौंदर्यीकरण हो पाया, ना ही स्ट्रीट लाइट लग पाई। इसके अलावा नालों के हालात इतने बुरे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, कब्रिस्तान में पानी चला जाता है। मेरे पास जब लोग रोते हुए आते हैं मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। जो लोग हकदार हैं, जिन लोगों को कच्चे मकानों से पक्के मकानों वाली योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए, बारिश में लोग टपकती हुई छतों के अंदर घरों में लेटते हैं,
उनके बच्चे परेशान होते हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं, अपनी परेशानी सुनाते हैं। यकीन जानिएगा कि मेरा दिल अंदर से रो बैठता है, क्योंकि जिस दंदनीय ज़िंदगी जिस तरह से लोग वार्ड नंबर 36 के अंदर जी रहे हैं, हालांकि ये वार्ड रामपुर शहर का सबसे बड़ा वार्ड कहलाता है, लेकिन इस वार्ड में किसी तरह की व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं बनाई गई। मेरे पास वो लोग भी चलकर आते हैं कि ज़फ़र भाई, मेरे राशन कार्ड में से इतने नाम गायब कर दिए, मुझे इतना राशन मिलता था। मेरे पास वो लोग भी आते हैं कि ज़फ़र भाई, मेरे पास बड़े बड़े बिल आते हैं। ज़फ़र भाई, मेरे पास वो लोग भी आते हैं कि आज मैं बीमार हूँ, मेरे घर के अंदर कैंसर का मरीज़ है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए सहारा बन रहा हूँ, मैं एक समाज सेवी का काम कर रहा हूँ। आज से नहीं कर रहा, एक लंबा मुझे वक्त हो गया है समाज सेवा करते हुए। हमारे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे लेटर लिखने से अगर किसी एक गरीब आवाम को, किसी एक गरीब इंसान को उसका इलाज अगर फ्री हो जाता है, तो मेरा मानना ये है कि उससे बड़ी दुआ का कोई काम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस वार्ड के हालातों को बनाकर रखा गया, जो तनख्वाहें कर्मचारियों की बैठकर मेंबर खा लेते हैं, उन लोगों से पूरा काम कभी करने नहीं दिया गया। बहुत बुरा आलम इस वार्ड का बना कर रखा हुआ है। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि ज़फ़र भाई, आप एक बार चुनाव मैदान में उतर जाइए, हम खुद इलेक्शन लड़ाएंगे। मैं ऐसा शायद वाहिद शख्स हूँ जिसको लोग आकर के मेरे घर पर अभी भी आपके सामने लोग बैठे हुए हैं जो दूर दूर मोहल्ले से आ रहे हैं, मैं जिनको जानता भी नहीं हूँ, लोग मेरा नाम सुन के मेरे घर पर आ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ज़फ़र भाई, इलेक्शन हम आपको लड़ाएंगे। तो ये अपना आप में एक बड़ी बात है। मुखालफिन के इन सब बातों से चेहरे उतर गए हैं। वो नहीं चाहते कि ज़फ़र जो है किसी कीमत पर जीत जाए। उनका कहना सीधा सीधा ये है कि कोई भी जीत जाए लेकिन ज़फ़र न जीते। क्यों? ऐसा क्यों? देखिएगा, मैंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को अखबारों के माध्यम से मैंने बुलंद आवाज़ उठाई है उन गरीबों की, उन मज़लूमों की जिनको राशन पूरा नहीं मिलता। सबसे बड़ा काम जो धांधली हो रही है, वार्ड नंबर 36 के अंदर लोग डिपो लेकर बैठे हुए हैं। अगर जिस घर के अंदर 10 यूनिट हैं उसको मात्र 2 यूनिट का राशन दिया जा रहा है और वो भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। अब इलेक्शन में जिस दिन से वो लोग उतरे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत राशन बढ़ाया है, बाकी पूरे तरीके से राशन नहीं मिलता। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पूर्व कार्यकाल की, वार्ड के अंदर आप मेरे घर से भी आए होंगे, आपने देखा होगा कि रोडों पर किस तरह से पानी जमा है। सड़कें नहीं बनवाई जा रही हैं, नालियाँ ठीक नहीं कराई जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई जा रही हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, आयुष्मान कार्ड है वो लोगों के नहीं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका पेंशन है वो लोगों की नहीं बनाई जा रही हैं। देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके आवाम को, आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आपके मोहल्ले के अंदर ना तो कभी MP आएगा, ना कभी MLA आएगा, ना कभी चेयरमैन आएगा। आपके मोहल्ले का जो काम कराएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक सभासद होगा जो आपके द्वारा चुना गया होगा। क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के अंदर, संविधान के अंदर एक ही ऐसा कानून है जिसमें हर एक आवाम को 18 साल पूरे होने के बाद हर उस इंसान को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हमारे संविधान ने ये एक हक दिया है कि वो अपना वोट करे और वो अपने मनपसंद नेता को चुने। लेकिन होता ये है कि नेता आ तो जाते हैं, साल में 5 साल में सिर्फ एक बार जब इलेक्शन का टाइम आएगा वो आपके घरों पर आएंगे, आपसे गिड़गिड़ाएंगे, आपको दुहाई देंगे, आपको रिश्तों की, ताल्लुक़ की, दुनिया भर की दुहाई देंगे और आपको अपनी बातों में बरगला करके, क्योंकि ये मार्केटिंग है, दिस इज़ द वेरी बिग मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो एक फल वाला इंसान बाहर गेट के आपके फल बेच रहा है, जितना उसकी तारीफ़ कर देगा इतनी वो बिक जाएगा। यही भोली भाली आवाम का सिस्टम है कि वो जो आपके सामने प्रत्याशी उतरे हैं मार्केट के अंदर, वो प्रत्याशी अपने तरीके से हथकंडे अपनाएंगे और वो हथकंडे अपनाने में कामयाब हो जाते हैं और भोली भाली जनता, मासूम जनता उनके बहकावे में आ जाती है और फिर 5 साल वो उनको कोसते हैं। तो मैं इस बार ये अपील करूंगा कि जितने भी मेरे वार्ड 36 के वोटर हैं और शहर रामपुर के वोटर हैं, सिर्फ एक बार वो आम आदमी पार्टी को, झाड़ू वाली पार्टी को,
केजरीवाल वाली पार्टी को दिल्ली में जिस तरह से काम करके दिखाया है, उनकी सब चीज़ों को देखते हुए आप एक बार मौका दें, और अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो आप हमें दोबारा कभी मौका ना दें। तो आम आदमी पार्टी को क्यों, वार्ड नंबर 36 के लोग आपको वोट क्यों दें, क्या करेंगे आप? देखिएगा, मैं शायद पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ जो पहले काम करा रहा हूँ, उसके बाद मैं वोट मांग रहा हूँ। हमारी पार्टी के द्वारा, हम लोगों की मेहनत के द्वारा, आपके चैनल ने भी कवर किया था तीतर वाली पाखड़ पर, गुज़श्ता साल में हमने एक धरना प्रदर्शन किया था। वो धरना प्रदर्शन इसलिए किया था कि आज़ादी को आज 75 साल हो चुके हैं। अगर 75 साल के बाद भी वार्ड नंबर 36 के वासी गंदा पानी पी रहे हैं, वो गंदा पानी जो पाइपलाइन फटने के बाद सीवर के पानी में मिक्स होकर हमारे घरों के अंदर आ रही है, अगर वो गंदा पानी पी रहे हैं तो ये सबसे बड़ी नाकामी उन नेताओं की है जो नेता आपके और मेरे बीच आकर हमें बातों में बरगलाते हैं, बहकाते हैं और हमारा वोट हासिल कर लेते हैं। ये नाकामी उन सब लोगों की है जो यहाँ पर MP, MLA, सभासद और चेयरमैन बने, क्योंकि इस मासूम भोली भाली जनता का वोट लेकर लोग सभासद से MP बन गए, मिनिस्टर बन गए, लेकिन ये जनता जहां कल थी वहीं आज है। इस जनता ने आपसे 50 साल पहले वोट दिया। एक बीड़ी बनाता था बंदा, जो बंदा बीड़ी बना रहा था वो आज भी बीड़ी बना रहा है, जो रिक्शा चला रहा था वो आज भी रिक्शा चला रहा है, उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं। तरक्की तो हुई, विकास तो हुआ, लेकिन उन नेताओं का हुआ जिन नेताओं ने हमारा और आपका भोली भाली जनता का वोट लेकर विकास करा और अपना विकास करा। तो मेरा मेन मकसद है लोगों की खिदमत करना, और ख़िदमत मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, एक लंबे टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, सिविल लाइन की जैसे आपने बात की, सिविल लाइन चौक पड़ी है और जो लोगों के घरों में पाइपलाइन से पानी भी जाने की शिकायत आई थी, बीच में लोगों ने शिकायत भी की थी और आपने भी नगर पालिका से कंप्लेंट की थी, जल निगम से भी आपने कई बार लिखित में शिकायत दी है, और TV के माध्यम, चैनलों के, अखबार के माध्यम से भी आपने दसियों बार शिकायत की है। आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या आप अगर वार्ड नंबर 36 की सीट से जीत हासिल करते हैं तो सीवर लाइन को लेकर पहले क्या काम करेंगे आप? देखिएगा, सीवर लाइन का सबसे बड़ा मसला ये है, रामपुर के अंदर 4 मेन होल ऐसे हैं जो बड़े मेन होल हैं सीवर के, वो गुम हो गए हैं, मिस हो गए हैं, वो इन लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। जल विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो ना मिलने की वजह से पूरे शहर का जो पानी है वो आज सारे के सारे सीवरेज के अंदर ही घूमता रहता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है। बेसिकली हमारा एक मकसद रहेगा, अगर हमारा चेयरमैन नगर पालिका से जीत जाता है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं कि मैं 100% कहूँगा, हम बहुत ज़्यादा वोटों से चेयरमैन को अपने जिता रहे हैं। हम अगर जीतते हैं सबसे पहले तो हमारा मेन काम ये रहेगा कि जितनी भी वाटर सप्लाई, वेस्टेज सप्लाई है पानी की, जो ड्रेन पाइप निकल रहे हैं, वो सारी की सारी वेस्टेज सप्लाई हम मेन हॉल से सीवरेज लाइन से कटिंग करा करके, जो जैसे सिस्टम था पहला नाले का, उन नाले में डाल देंगे। क्योंकि ये स्टार्ट तो होने से रहा, ये स्टार्ट हो नहीं पाएगा, इसमें अरबों खरबों रुपया सरकार का ख़जाना खाली करके दफन कर दिया गया है, और इसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें तो सिर्फ यही हो सकता है, जैसे कि मैं कंप्लेंट्स करता हूँ, आपकी कोई कंप्लेंट आई, हमने डाल दिया, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेंट ठीक हो गई, बस वही इसका एक इलाज है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो आपका मतलब ये सीवर लाइन की जो है एंड हो चुकी है, नहीं चलेगी। सीवर लाइन तो फेल हो चुकी है रामपुर के अंदर, क्योंकि सीवर लाइन फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है, जब तक मैन हॉल मिलेंगे नहीं तब तक सीवर लाइन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने जीत हासिल की तो आप सीवर लाइन कटवाकर नालों में जो है उसको पाइप पड़वाएंगे? मैं तो अभी भी करा रहा हूँ, मैं तो रामपुर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे गली में जाकर देखिए, आप और आसपास के एरिया में जाकर देखिए, जहाँ जहाँ मेरी पकड़ पहुँची है, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, उन जगहों के मैंने खुद लोगों से अपने सामने खड़ो करके कनेक्शन कटवाए हैं कि भाई सीवर लाइन जो है अब काम की नहीं बची, क्योंकि सीवर लाइन अगर स्टार्ट करेंगे तो आपका ओवरफ्लो होगा तो रोड पर पानी आएगा, और रोड पर पानी आएगा तो जो नमाजी लोग हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने वाले लोग के कपड़े ख़राब होंगे, तो इसकी वजह से सीवर लाइन तो फेल हो चुकी है। बड़ा मुद्दा रामपुर के अंदर ये है कि हम लोग पानी के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं। आज नगर पालिका के अंदर मात्र 12 टैंकर हैं पानी के, अगर कोई भी आपदा अगर पानी की आ जाती है तो वो पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए, और
सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड नंबर 36 में जगह जगह इतने लीकेज हैं पानी के कि आपको बता नहीं सकता कि सारे के सारे पानी की पाइपलाइन बदलनी बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के मेरी डीएम साहब से बातचीत हो चुकी है, मेरी ईओ साहब से बात हो चुकी है, विकास कुमार जेई हैं वहाँ उनसे ही बात हो चुकी है। चुनाव होने के बाद ये पाइपलाइन डाली जाएगी। और इसके अलावा सरकारी लगभग 90 नल रामपुर के अंदर उनके पास आए हुए हैं। हैंडपम्प का जो बजट है अभी नगर पालिका में नहीं है, जैसे ही बजट आ जाता है लगभग 90 नलों की जो सरकारी हैंडपम्प है वो भी लगाए जाएंगे। और इंशाल्लाह हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये कोई पहला काम नहीं है। अब देखिएगा हमने 3 ट्यूबवेल हम लोगों ने पास कराए, लगाए धरने के जरिए, आपने भी कवर किया था। शाह बुगदाई साहब से मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं नाला पार से इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं एज ए समाज सेवी 3 ट्यूबवेल लगवाए, नाला पार और आपका तीतर वाली पाखड़, इसके अलावा शाह बुगदाई साहब का छोटा मदरा गेट। तो ये हमने वो काम कराए हैं कि लोग आवाम जो नस्लें हैं वो पानी पिएं, और पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इसके अलावा गंदगी के ढेर और अंबार लगे हुए हैं। हम तो लोगों से ये कहते हैं कि आप हर बार वोट करते हैं, आपने बीजेपी को ही मौका दिया, आपने समाजवादी को ही मौका दिया, आपने कांग्रेस को ही मौका दिया। हम छोटा इलेक्शन लड़ रहे हैं जो नगर निकाय है, हम तो झाड़ू वाले लोग हैं, हम तो सफाई करने वाले लोग हैं, हम ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमने दिखाया भी होगा, हमने खुद झाड़ुएँ लगाई हैं, हमने खुद तालाब साफ़ किए हैं, हमने खुद रोड साफ़ किए हैं। तो आप हमें साफ़ सफाई वाला काम दे दीजिए, आप हमें कचरे के ढेर को साफ़ करने वाला काम दे दीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। हम तो आपसे 5 साल इसलिए मांग रहे हैं, और सिर्फ इन 5 सालों के अंदर हम शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। शिक्षा किस तरह की? गुजर टोले के अंदर वार्ड नंबर 36 में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसको सरकारी स्कूल हो और बेहतरीन स्कूल हो। स्कूल तो हैं, नहीं स्कूल, मैंने आपने मेरी अल्फाज नहीं सुना, बेहतरीन स्कूल हो। बेहतरीन से मुराद ये है कि ये हमारी हिंदुस्तान की और हम लोगों की नाकामी रही। 75 साल पहले भी टाट और पट्टी पर बैठकर बच्चे से आज बुढ़ापे की तरफ लोग चल दिए, पढ़ा करते थे, और आज भी उन्हीं टाट पट्टियों पर बैठकर पढ़ा जा रहा है। मिड डे मील के नाम पर लोगों को नमक और रोटी खिलाई जा रही है। सो हम किस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं? आखिरकार भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ गया है? हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। कौन उठाएगा आवाज़? मैं ये सोचूं कि आप उठा लें, वो ये सोचे दूसरा उठा ले, तो भाई किसी ना किसी को तो निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल है। 1,25,000 उलमा को पेड़ से लटका कर मार दिया गया था। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले लोग हैं, हमने हमेशा लोगों की भलाई वाला काम किया है। इस रामपुर के अंदर हम जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ऐसा मुआशरा हम लोगों का बनकर रामपुर में तैयार हुआ है। ये तहजीबी रामपुर कहलाता, तारीख़ है ये रामपुर की, कि आज तक रामपुर के अंदर भाईचारा कभी नहीं बिगाड़ा गया, और इंशाल्लाह कभी रामपुर का भाईचारा बिगड़ेगा भी नहीं। चाहे इलेक्शन में पार्टियाँ कितनी भी आ जाएँ, वोटिंग सपोर्टिंग अलग बात है, लेकिन हम सब लोग एक ही साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर के एक दूसरे से मारपीट बंद कर दें, क्योंकि नुकसान इसमें अपना ही है। क्योंकि ये आज जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सपोज करो एक बंदा हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक मुस्लिम है, मैं चारों का ब्लड एक ही जगह मिक्स करा, क्या आप उस ब्लड को पहचान लेंगे किसका ब्लड है? इंसान का। जब अल्लाह ने ही कोई फ़र्क नहीं रखा, अच्छा उस वक्त हम क्यों नहीं देखते जिस वक्त हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? एक मेरे पास मैसेज आता है, कॉल आता है कि भाई ज़फ़र भाई बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए हमें, तो उस वक्त ये लिखकर मुझे डाला करें लोग कि हमें बी पॉजिटिव ब्लड फ़ला बरादरी का, फ़ला जाति का और फ़ला धर्म का चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं देखते? मेरे भाई, मेरे वार्ड 36 के वासियों, मेरे शहर के वासियों, मेरे हमदर्दों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसी भाईचारे को बना कर रखें, क्योंकि जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने और भगवान ने हमें पैदा किया है, जब उसने ही हमारे और आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी आपस में भेदभाव रखने के कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश ये करी जाए कि आपके पास में 5 साल में सिर्फ एक बार मौका आता है, इस मौके को गंवाएं नहीं। पहले जिस बंदे को आप, जिस कैंडिडेट को आप वोट करने जा रहे हो, उसका करैक्टर तो जान लो। अगर हम अपनी बहन या बेटी का हाथ किसी इंसान के हाथ में देने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी डिटेल निकालते हैं, फिर वो बंदा कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है। कहीं बंदा जुआरी तो नहीं है, कहीं शराबी तो नहीं है, कहीं मुखबिर तो नहीं है, कहीं दलाल तो नहीं है।
कहीं कम नापतोल तो नहीं करता है, कहीं किसी का हक तो नहीं मारता है। सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी बेटी का हाथ उस इंसान के हाथ में हम दे देते हैं। तो ये तो 15,000 लोग इस वार्ड के अंदर रहते हैं। इस वार्ड में 9,742 वोट बने हुए हैं। तो आप अपनी बेटी के लिए इतनी छानबीन करते हो सिर्फ एक सिंगल के लिए, और यहाँ 9,000 लोगों का, 10,000 लोगों का सवाल है, 15,000 लोगों का सवाल है, तो उसके लिए छानबीन नहीं करोगे? क्या उस कैंडिडेट को वोट देने से पहले उसके बारे में ये नहीं सोचोगे वो कैंडिडेट हमारे लिए क्या कर पाएगा? क्या ये नहीं देखोगे कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देने जा रहे हो कितना पढ़ा लिखा है? क्या वो आपका फॉर्म इंग्लिश में भर सकता है? क्या आपका फॉर्म इंग्लिश में पढ़ के सुना सकता है? ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जितनी भी आज के टाइम में योजना आ रही है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी। तो हर जगह पर आपका इंग्लिश में ही काम है। आप किस तरह का अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हो, ये तो आपकी सोच बताएगी। अगर आपकी बेहतरीन सोच है तो आप पढ़े लिखे लोगों को मौका देंगे। आगे बढ़ाइए, मुझसे बेहतर कोई हो तो उसको आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस वार्ड के लिए अगर मैं बेहतर हूँ तो अल्लाह मुझे कबूल कर ले, और मुझसे कोई ज़्यादा बेहतर अल्लाह उसको कबूल कर ले। मैं किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव रखना नहीं चाहता। जितने भी कैंडिडेट हुए हैं खड़े, वो सब मेरे अपने अकारिब हैं, मेरे सब अजीज़ हैं। रामपुर की आवाम को बहुत सोच समझकर ये फ़ैसला लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। अगर हमारा सभासद पढ़ा लिखा है, काबिल है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसमें अगर टैलेंट है तो वो अपना काम डीएम से करा सकता है, कमिश्नर से करा सकता है, कहीं नहीं तो कम से कम अपना राज्यपाल के पास तो जा सकता है, महामहिम के पास। अरे हम गए हैं, हमने जो काम कराए हैं, हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी है। जितना भी काम आप देख रहे हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए के तो हमने 12 लगवा दिए शहर के अंदर। क्या नगर पालिका से? नहीं। जब भी कभी नगर पालिका को फ़ोन किया, साहब पैसा नहीं है नगर पालिका के अंदर, क्योंकि नगर पालिका जो है खुद इस साल 2023 के अंदर जनवरी में फाइनल हुआ है। जो उसका सीवर का जो कर्जा लिया गया था नगर पालिका पे, वो सिर्फ खुद जनवरी में फाइनल हुआ है। जितना भी पेमेंट आया करता था वो किस्त के रूप में, नगर पालिका का सीवर का जो किस्त थी वो कट जाया करता था। सो सिस्टम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर रामपुर की आवाम बदलाव चाहती है तो बदलाव करने के लिए आपको झाड़ू वाले निशान पर मोहर लगानी पड़ेगी। हाँ, कि लोग कटाक्ष करते हैं, मैं उस कटाक्ष का जवाब मैं आपसे सिर्फ ये देना चाहूँगा, जिन भी साहब ने मेरे ऊपर कमेंट्स किए हैं, पर्सनल अटैक किया है, इससे उनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस गिरे हुए दर्जे की राजनीति करना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनके 42 मिनट के इंटरव्यू में आपका 32 मिनट सिर्फ उन्होंने मेरे बारे में बोला है। तो मैं उनसे भी कहूँगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। आपने 10 साल कर लिए, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसको अपने हमें कबूल करेगा 12 में से 15 में से किसी को कबूल कर सकता है। इसमें ना तो मलाल करा जाए और ना ही खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सिस्टम करा जाए। आप साड़ी भड़ास मेरे ऊपर ना निकालें। हाँ, ये बात तय है कि अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था, बातचीत करते वक्त मैंने एक लेटर दे दिया है, और लेटर में कमिश्नर साहब को देकर आ चुका हूँ, जिस लेटर में मुझे अपनी जान का ख़तरा है और मेरे साथ जो मेरी टीम चल रही है उन लोगों से लड़ाई का ख़तरा है। क्योंकि जो मुखालफिन लोग हैं मेरी टीम के साथ मारपीट करने की पूरी फिराक में लगे हुए हैं। कौन लोग हैं? जितने भी लोग मुखालफिन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो नाम मैं ऑलरेडी कमिश्नर साहब को जाकर दे चुका हूँ। लेटर के अंदर लिखित रूप में मेरा जो है जा चुका है यहाँ से। अगर मेरे ऊपर मेरी टीम के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनका मैं नाम देकर के आया हूँ। ऐसा क्यों करेंगे? और भी तो प्रत्याशी हैं। ये आप ही के साथ क्यों? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी आपका ही चैनल ने मुझे दिखा दिया कि 42 मिनट की आपकी स्पीच में 32 मिनट मेरा नाम लिया गया, तो ख़तरा मुझसे ही है। वो मुझे सामने से लोगों से कह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन किसी से नहीं, ज़फ़र से है। और वही नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं और आवाम भी यही कह रही है कि इलेक्शन सिर्फ ज़फ़र का है। अब उसको बदलने की कोशिश करी जाएगी, फर्जी वोटों के द्वारा बदला जाएगा। इस बार उनको मुझे इंशाल्लाह बूथों के आसपास और रात को जाकर के 2-2 बजे अपना जो रुख वो दिखाते हैं, उनकी सारी हकीकत मेरे पास में है, सारी हकीकत मेरे पास में है।
तो इंशाल्लाह इस बार वार्ड नंबर 36 की आवाम बिल्कुल परेशान ना हो। लगा देंगे इस बार झाड़ू? अल्लाह ना चाहा तो आवाम लगाएगी, वो तो आप देख लेंगे। अभी आप चलिएगा, आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। ऐसा होगा कि अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगेंगे, जफ़र भाई की खुद के टीम थी और लोग थे, उन्होंने ये कह दिया। आप एक बार वार्ड का सर्वे करिए, और वार्ड का सर्वे करने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा आवाम किधर खड़ी हुई है। आवाम गुस्से में है, क्योंकि उनके घरों के कचरे, मुझे खुद एक बार बड़ा एहसास हुआ, मस्जिद ज़हरुद्दीन के पास इतनी लंबी दाढ़ी उनकी, और वो 70 साल के बुज़ुर्ग अपने हाथ से अपनी नाली साफ़ कर रहे थे। मतलब क्या हो चुका है, मतलब लोगों के घरों पर मतलब कचरा जमा हुआ है। मस्जिद ज़हरुद्दीन आप देखिए, उसके पीछे को एक एरिया जो डस्टबिन लगा रखी है, जनाजे की नमाज वहाँ पर होती है, इतनी स्मेल, इतनी बदबू आती है वहाँ पर सफाई तक की नहीं करा सकते। आप डॉक्टर हम्माद साहब की दुकान के सामने देखिएगा, रोड पर कचरा पड़ा रहता है। तो आपने शिकायत की? जनाब शिकायतें की और काम भी हुआ, लेकिन जब तक कलम में ताकत नहीं होती है तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ताकत आने की बात करेंगे। अभी तक मैं कर रहा हूँ ना। आप मेरे काम भी तो खुद भी तो बताइए, मैंने कितना काम करा है, आपके अपने दर्शकों को बताइए मैंने क्या करा है, आपको तो मालूम है ना। नहीं, आप मुद्दे हमेशा उठाते रहते, कभी नाले का तो कभी गंदगी को लेकर। ये तो आप बताएंगे दर्शकों को अपने, ये आप बताइए कि क्या मैंने मुद्दे ताकत आने के बाद भी काम करेंगे ना। देखिएगा, मैंने बिना ताकत के, बिना किसी पद के हमेशा गरीब गयूर आवाम की मदद की है, और अल्लाह ने अगर किसी मुकाम पर मुझे बैठा दिया तो मैं वार्ड नंबर 36 की नहीं, मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। अगर जिस लायक भी मैं हूँ, किसी भी तरह की सरकारी योजना से किसी इंसान को महरूम नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई सी भी योजना हो। कोई भी इंसान सरकारी योजना से महरूम नहीं होगा। सबको दिलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली में हमारी काम कर रही है, वहाँ के मतदाता को 1 वोट का अधिकार है। 1 वोट का अधिकार रामपुर के मतदाता को भी है। वहाँ पर 1 वोट डालने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती है। वहाँ पर वोट डालने के बाद इलाज बिल्कुल फ्री हो जाता है। वहाँ पर वोट डालने के बाद बच्चों की तालीम और शिक्षा बिल्कुल फ्री हो जाती है। वहाँ पर वोट डालने के बाद में नौकरी का वादा मिल जाता है। पंजाब के अंदर भी यही है, मोहल्ला क्लिनिक खुल जाता है। तो वो वोट में और इस वोट में फ़र्क कितना है? सिर्फ इतना फ़र्क है जो नेता हमारे और आपके बीच आए हैं, उन लोगों की नीयत का फ़र्क है। क्योंकि उन नेताओं ने जीतने के बाद आवाम का भला करने की सोची ही नहीं। अगर वो लोग आवाम के भले का सोचते तो आज रामपुर के अंदर इंडस्ट्री होती, आज फैक्ट्रियाँ होती, आज कारोबार होते। लेकिन रामपुर में ना तो कोई कारोबार है, ना कोई इंडस्ट्री है, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। आज रामपुर के अंदर भूखमरी का आलम है, बहुत परेशान है रामपुर की आवाम। रामपुर की आवाम से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, एक बार हमारा दामन देख लीजिए, बेदाग है ये दामन। अगर इस दामन पर कोई दाग हो तो आप हमें वोट ना देना। और मैं वोट के लिए तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे 5 साल ना दो, नहीं चाहिए 5 साल, आप सिर्फ 6 महीने मुझे देकर देख लो। अगर इन 6 महीनों के अंदर मैंने आपके 0.1% भी अगर आपका मैंने काम कराया, इस वार्ड का काम कराया, तो इंशाअल्लाह मैं 5 साल पूरे करूंगा। वरना मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होगा, एक MP ने इस्तीफ़ा दिया होगा, एक MLA ने इस्तीफ़ा दिया होगा, लेकिन सभासद की कुर्सी मैं छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा अपनी इस कुर्सी को। मैं सिर्फ रामपुर की आवाम से, वार्ड नंबर 36 की आवाम से ये अपील करता हूँ कि एक बार, खुदारा सिर्फ एक बार गरीबों के लिए सदका कर दें इस वोट को अपने। क्योंकि अगर ये वोट गरीबों के लिए कर दिया आपने, तो हो सकता है किसी के मकान बन जाएं, हो सकता है किसी की पेंशन बन जाए, हो सकता है किसी का बच्चा गरीब स्कूल में पढ़ना चला जाए, हो सकता है कि यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक बन जाए जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है। 6 महीने में वो करके दिखाएंगे जो 5 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो 100% तय है। उनके पास रामपुर की वार्ड नंबर 36 की आवाम गई कब है? उनके पास तो लोग साइन कराने के लिए भी जब गए तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और ये कहते कि वहाँ से हमें वोट नहीं पड़ते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों को मैंने दूसरे वार्ड के मेंबरों के पास भेजा जिन्होंने साइन करके दे दिए हैं। तो काम तो सारे उनके वार्ड के हम लोगों ने कराए हैं, सिर्फ एक साइन अथॉरिटी के लिए मेंबर थे वो, और वो भी लोगों को भीख मांगनी पड़ती थी साइन कराने के लिए। आप गए कभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग बता रहे हैं, मेरे लोग मुझे आके बताते हैं। भाई एक बात आपको बता दूं, इस राजनीति के अंदर ईमानदार आदमी का काम तो वैसे लगता नहीं है। जिस तरह ऐसा क्यों? नहीं, इसमें बहुत झूठ बोला जाता है, लोगों का आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और तरह तरह से लोग पर्सनल अटैक भी करते हैं। तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे
एक पढ़े लिखे इंसान कहते हैं अपने आप को, एक बिजनेसमैन कहते हैं, और इस वार्ड के सभासद हैं, जो इतना बड़ा पद होता है, उन्होंने मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखी। तो ये पर्सनल अटैक उन्होंने किया। खैर, मैं चुगली नहीं करूँगा, मैं गीबत नहीं करूँगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह सभासद साहब की अक्ल सलीम को खोल दे और उनको हिदायत अज़ीम दे दे। अगर मैं खोलने पर आ गया तो मैं उनका पूरा डाटा जानता हूँ, मैं उनका पूरा बैकग्राउंड जानता हूँ, मैं उनका ख़ानदान जानता हूँ, मैं उन्हें भी जानता हूँ और कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और कहाँ आकर उन्होंने अपनी ख़त्म करी, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मेरा किरदार, मेरा मयार ये मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के बारे में उंगली उठाऊँ। तो बहरहाल आगे कुछ कहेंगे? नहीं, बस मैं एक ये अपील करूँगा वार्ड नंबर 36 की आवाम से, 4 तारीख को वोटिंग का दिन है। आप लोग 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के पढ़ लेना फजर की नमाज के बाद, और पढ़ने के बाद अल्लाह से ये दुआ करना कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस वार्ड में 15,000 लोग रह रहे हैं, 9,742 लोगों के वोट बने हुए हैं। इन 15,000 वोटरों के लिए जो भी बेहतर हो 5 साल का मुस्तकबिल जिसको भी हम दे सकें, या अल्लाह हमारी मोहर वहीं लगवा देना। अगर मैं बेहतर हूँ तो अल्लाह पाक मुझे आगे बढ़ा देगा, और मुझसे भी कोई ज़्यादा बेहतर है उसको भी आगे बढ़ा देगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बढ़ूँगा, न जाने अल्लाह ने किसको पहले ही सोच रखी, क्योंकि सब कुछ दारो मदार अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वार्ड 36 का जो भी सभासद बने बेहतर हो, बिल्कुल बेहतर हो। मैं तो ये कहूँगा जिस वक्त आप वोट करें तो उस वक्त 2 सेकंड के लिए आंखों को बंद कर लेना और अपने हुए जुल्म के ऊपर हुए जुल्मों को एक बार सोच लेना, आपकी नालियों के बारे में, आपके काम के बारे में। मुझे फिर ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी ऑटोमेटिक मोहर जो लगेगी झाड़ू वाले खाने के ऊपर लगेगी, झाड़ू लगाती की पूरी इंशाल्लाह। इस बार वोट ना जीजा को ना साड़ू को, मोहर लगेगी झाड़ू को। झाड़ू इस बार चलेगी और बहुत तरीके के चलेगी। पालिका से लगेगी, 36 से लगेगी, देखिएगा पूरे ज़िले से लगेगी, जिले से लगेगी, पूरे ज़िले से लगेगी, क्योंकि हमने अपने पूरे ज़िले के अंदर प्रत्याशी उतारे हैं। सारे चेयरमैन हमारे पद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और आपके सभासद पद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह पूरे ज़िले से इस बार झाड़ू अच्छे से चलाई जाएगी। बहरहाल मोहम्मद अबर साहब ने बताया कि हम पूरे ज़िले से झाड़ू लगा रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूरे ज़िले से जीत हासिल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। अब देखना ये होगा रामपुर की जनता किसे वोट देकर जीत की कुर्सी पर बिठाती है। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूके इंडिया टीवी, रामपुर।